की मांगे पूरी करो, मांग तो पूरी करनी, निवासियों की मांगे पूरी करो, मांग तो पूरी करनी होगी। भूपेश सरकार हो, सरकार होश में आओ। ये स्थानीय भारती को लेकर के हैं, ये दो अलग अलग है सर। एक हाँ, उनका दो स्टेज में, एक मुख्य सचिव के लिए और एक ये है सर अपने बहुत लंबे समय से वर्षों से मांग करते आ रही सर आदिवासी समाज। अलग केवल आदिवासी समाज के लिए पूरे मूल निवासियों के हक के लिए, हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन सरकार एक भी मांगों को पूर्ण करने में नाकाम रही है। इसको आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचा दें और ये सारे तेजी मांग जो है पूरा हो जाए। न सुनता नहीं साहब और जवाब भी नहीं मिलता है, गलत बात है साहब। सलाम है, ST/SC OBC मूल निवासी समाज के जिला अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग यहाँ की कई विभागों में जो स्थानीय भर्ती प्रक्रिया है उसको लेकर के यहाँ धरना दे रहे हैं। मुख्य मांगे क्या है? हमारे मुख्य मांगे ये है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया में आल छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ के बच्चे जो है कम परसेंट के रहते हैं और जो बिलासपुर राजनांदगांव यहाँ के उच्च परसेंट के लोग रहते हैं, उन्हीं का लगता है यहाँ के बच्चे जस के तस रह जाते हैं। फिर मजबूर होकर के उनको अन्य प्रदेशों में पलायन करते हैं। इसको लेकर के हमने यहाँ धरना दिया है और आज का जो हम लोग ज्ञापन के द्वारा मांग रखे हैं, यह मांग पूरा नहीं होने पर आने वाले समय में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। यदि छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों से अगर उनकी नौकरी यहाँ लगती है बस्तर जैसे क्षेत्र में, तो किस तरह का नुकसान होने का संभावना है? नुकसान यहाँ होता है कि मान लो शिक्षा विभाग में भर्ती होती है, वो यहाँ की बोली भाषा को, संस्कृति को नहीं समझते। हमारे बच्चों को अच्छे शिक्षा देने के लिए यहाँ की स्थानीय भाषाओं को सम्मिलित करते हुए शिक्षा देने की जरूरत है। और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो हम कह दिए आने वाले समय में उग्र आंदोलन करने में बाध्य रहेंगे। यदि अभ्यर्थी मूल भाषा या संस्कृति से परिचित नहीं होता है और उन्हें अब उधर के जो हिंदी से बोलते हैं तो पूरी तरह से समझ नहीं पाते, कई शब्दों को बच्चे लोग पकड़ नहीं पाते, कैच नहीं कर पाते, जिससे जो समझाते हैं उसको नहीं समझने से उनकी जो ज्ञान अर्जित करना है वो नहीं कर पाते। कार्यक्रम आज का कार्यक्रम जो है हमारा प्रदेश व्यापी है, क्योंकि हम वर्षों से मांग करते आ रहे हैं और वर्षों पुरानी मांग भी है कि यहाँ के जो सरकार ने वर्तमान में जो शिक्षक भर्ती की वैकेंसी निकाली हुई है, तृतीय चतुर्थ वर्ग, तृतीय स्थानीय चतुर्थ वर्ग, चतुर्थ दोनों, तो इसमें हाल छत्तीसगढ़ किसी भी जिले से कहीं भी भर सकते हैं ऐसा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। ये पूर्व में भी यहाँ का व्यवस्था है और संविधान से संबंधित संवैधानिक व्यवस्था भी है कि यहाँ 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में स्थानीय लोगों को पहले प्राथमिकता दिया जाए, चाहे कोई भी वर्ग के जो जिनका यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र है उनको पहले प्राथमिकता दिया जाए। क्योंकि सरकार ने जो है हाल छत्तीसगढ़ किया है ये बहुत हमारे लिए अवैधानिक है और हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग जो है यहाँ की स्थानीय भर्ती की मांग करते हैं। जो D.Ed. और PET की मांग होती है, इसमें जो D.Ed. PhD कर चुके हैं उनका तो लगना ही है, लगे, और जो भर्ती नहीं होते हैं उस स्थिति में यहाँ ये भी व्यवस्था है अपवाद और रूपांतरण विधि से वो भर्ती प्रक्रिया किया जाए। क्योंकि यहाँ की स्थानीयों को भर्ती करेंगे तभी यहाँ का शिक्षा का गुणवत्ता बढ़ सकता है, वरना बाहर से दूसरे जिला से दूसरे संभाग से आएंगे, यहाँ की भाषा बोली को जानकार नहीं है और यहाँ के भाषा बोली की जानकारी नहीं होने की वजह से शिक्षा में भी गुणवत्ता नहीं आएगी और आकर भी वो कुछ दिन रहेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। यहाँ कई
स्कूल बंद हो चुके हैं इसी की वजह से। पिछले बार पूर्ववर्ती सरकार ने जो भर्ती किया था, सारे बाहर से जो आए थे सब वापस चले गए, यहाँ के स्कूल खाली के खाली है। इसीलिए जो है हम लोग सभी SC ST OBC संयुक्त मोर्चा के माध्यम से मांग करते हैं कि यहाँ स्थानीय भर्ती होना चाहिए, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देनी नाक बात है सरकार के लिए। और यहाँ के जो आदिवासी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उसी आरक्षित सीट से वो बन के गए हैं, अपना सीट को बचा नहीं पा रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है। मेरा मरकाम है और मैं ST SC OBC मूल निवासी समन्वय समिति जिला कोंडागांव का जिला प्रवक्ता हूँ। और आज जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन एक दिवसीय हम लोग कर रहे हैं वो मूलतः कोई अलग चीज़ नहीं है। इससे पूर्व में भी स्थानीय भर्ती हो चुका है और उस भर्ती में बहुत सारे हमारे बस्तर संभाग के स्थानीय अभ्यर्थी नियुक्त भी हुए। बहुत अच्छा पहल रहा पूर्व में, लेकिन चूंकि हमारे मैदानी क्षेत्र के कुछ अभ्यर्थी जाके इस चीज़ को हाई कोर्ट में याचिका दायर किए और चुनौती किए कि यह जो है पूर्णतः 100% किसी भी क्षेत्र पे आरक्षण असंवैधानिक है। जबकि हम सब जानते हैं कि भारत के संविधान में बस्तर चूंकि अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पर पेशा कानून लागू है। पेशा कानून को सरल शब्दों में कहें तो फिर स्थानीय स्वशासन है। और चूंकि हम ये दम्भ भरते हैं और भारत के संविधान भी इस बात का प्रावधान किया गया है कि जल जंगल जमीन हमारा है, तो हम ये समझते हैं कि यहाँ का जो संसाधन है पहला हक बस्तर वासियों का होना चाहिए, उसके बाद भारत सरकार और राज्य सरकार का होना चाहिए। और रही बात शिक्षक भर्ती, महत्वपूर्ण जो भर्ती है, शिक्षक भर्ती की बात चल रही है, अन्य विभागों में भी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में चल रही है, उनका बात अलग है। लेकिन जो शिक्षक है, प्राथमिक शिक्षक जिला स्तर के अभ्यर्थी या जिला स्तर पर भर्ती होता है और जो मिडिल शिक्षक होता है वो संभाग स्तरीय का पद होता है। तो हमारा कहना ये है, चूंकि NAP 2020 बना है, भारत सरकार ने नया शिक्षा नीति 2020 बनाया है, उसमें स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि जो शिक्षक है और शिक्षा व्यवस्था है वो मातृभाषा में होगा और वहाँ पर जो मातृभाषा जानेंगे वो बच्चे के भावनाओं को बेहतर तरीके समझ के उसको सही से शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं। और वह बच्चा जो अपने मातृभाषा में अगर शिक्षा ग्रहण करेगा तो उसका जो बुद्धि है वो स्थायी होगा और तेज गति सीख पाएगा और उसका जो बुद्धि विकास है वो तेज गति से होगा और बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकता है।